तो आज हम लोग ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में जानने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ओके, आज का टॉपिक है जो कि हमारा क्लास 12 के लिए हो, जिसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ऑपरेशंस, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते क्या। ऑपरेशंस जिसे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे, यानी टाइप्स, और जिसमें हम लोग जानेंगे यूनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बेसिकली हमें इसी ऑपरेशन के बारे में प्रेजेंट एक्सरसाइज में पढ़ना है। यूनरी का थोड़ा एग्जांपल देख लेंगे। इसके अलावे टर्नरी ऑपरेशंस होते हैं, नाम केवल जान लीजिए। इसके बाद जो है आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से एनआरई ऑपरेशंस ये होते हैं। हम लोग, हमारा मुख्य फोकस होगा बाइनरी ऑपरेशन, फिर जाकर हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इन बाइनरी ऑपरेशंस के प्रॉपर्टीज, और तब जाकर इनवर्स, उससे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट, और तब जाकर इनवर्स एलिमेंट। इसके बारे में जानें। प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन, फिर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद तो इस वीडियो में हम इन चीजों के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं। ऑपरेशंस बचपन से जब हम लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो हमें अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसे हिंदी भाषी, हिंदी जानना है तो हिंदी को के बारे में जानना और पढ़ना पड़ता है। हिंदी कैसे लिखते हैं शुद्ध शुद्ध रूप से, कैसे शुद्ध शुद्ध रूप से बोलते हैं। ऐसे हिंदी भाषी है तो बिना पढ़े भी बाय बर्थ एक नेचुरल है कि भाई हम जिस समाज में रहते हैं उसके हिसाब से हम वो लैंग्वेज सीख जाते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश भाषी नहीं है तो इंग्लिश हमें सीखना पड़ता है, और उसके लिए हमें ABCD वगैरह अल्फाबेट्स पढ़ने पड़ते हैं, उनसे वर्ड्स, बने हुए वर्ड्स और उनके मतलब को जानना पड़ता है, फिर उन वर्ड्स से बने हुए सेंटेंसेस वगैरह वगैरह। तो उधर की बात। फिर बारी आती है मैथ्स की। जैसे ही मैथ्स की कहानी शुरू होती है तो सबसे पहले हमें सिखाया जाता है काउंटिंग टेबल। काउंटिंग टेबल सबसे पहले घर में या टीचर सबसे पहले हमें ये याद करने के लिए कहते हैं, मेमोराइज करने के लिए कहते हैं। मेमोराइज कीजिए भाई, इसके बिना काम नहीं हो चलेगा। तो बचपन में जब हम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, जब हमारी समझ थोड़ी हो जाती है पढ़ाई के प्रति, तो ये काउंटिंग टेबल पढ़ना सिखाया जाता है। और उसके बाद मल्टीपल टेबल, गिनती की संख्याएं, और फिर पहाड़ा नंबर्स का मल्टीपल टेबल। ये दो चीजें हमारे लाइफ में मस्ट होती हैं। इन्हें भी याद करने के लिए कहा जाता है, बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते। इनको सीखने के बाद, जब से सीखना शुरू करते तब से लेके बुढ़ापे तक, अंत तक हम इनका प्रयोग कहीं ना कहीं कर ही पाते हैं। ठीक है, ये है क्या, यहाँ टेबल में पढ़ते क्या है, तो ये चीजें हैं संख्याओं के बारे में, अबाउट नंबर्स। ये संख्याओं की जानकारी देते हैं। यानी मैथ अगर सीखना है तो संख्या के बारे में जानना शुरू करना पड़ता है।
उसके बाद देयर आफ्टर जैसे ही हमें संख्या की जानकारी होने लगती है तो हमें कुछ काम करने के लिए दिया जाता है मैथमेटिकल वर्क, मैथमेटिकल वर्क दिया जाता है। इसे ही हम लोग आगे जाके मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहेंगे। ऑपरेशन, ठीक, क्या है? जैसे हमें कहा जाता है ऐड करने के लिए, हमें कहा जाता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, हमें कहा जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी उनके बारे में सिखाया जाता है और तब इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर डिवाइड करना सिखाया जाता है और क्वेश्चन उस पर पूछा जाता है। ये 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें सिखाया जाता है। ये जो काम करना सिखाया जा रहा है मैथमेटिकल वर्क, यही ऑपरेशंस कहे जाते हैं। और प्रेजेंट एक्सरसाइज में हमें ऐसे ही ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना। जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी नई नई चीजों की जानकारी दी जाती है, जिसमें सेट्स आता है, मैट्रिसेस आते हैं। तो सेट्स का यूनियन, दो सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो दो मैट्रिसेस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ट्रांसपोज निकालना, ऐसे एंड मेनी मोर। बहुत सारे अलग अलग हम सिस्टम पढ़ते हैं, चीजों को पढ़ते हैं और वहां हमें कुछ काम करने के लिए दिया जाता है जिन्हें हम ऑपरेशंस कहते हैं। ये सारे के सारे एक ऑपरेशंस के अंडर में आते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेशंस और भी धीरे धीरे आप पढ़ेंगे और आप जानते हैं, बस उन्हें समझना है। ये सारे के सारे हमारे ऑपरेशंस। चलिए, तो ऑपरेशन होता क्या है, जरा इसका एक ढंग से आइडिया ले लिया जाए। ठीक, हमें ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस मिलेंगे जिन पर हमें काम करना पड़ेगा। तो व्हाट इज ऑपरेशन? ऑपरेशन हिंदी में संक्रियाएं कहते हैं। संक्रियाएं यानी किसी काम को करने की प्रक्रिया। संक्रिया क्या है? मैथमेटिक्स में एक ऑपरेशन वह प्रक्रिया होती है जिसका कार्य फंक्शन के जैसा होता है, इसलिए हम ऑपरेशंस को फंक्शंस भी कहते हैं। इन मैथमेटिक्स एन ऑपरेशन इज अ फंक्शन। क्या है फंक्शन? अभी तुरंत हिंट दे रहे हैं इसके बारे में। विच टेक्स जीरो और मोर इनपुट वैल्यूज, जिन्हें हम लोग कहते हैं ऑपरेंड्स। ध्यान रहे ना, ऑपरेंड्स या आर्ग्यूमेंट्स। जो इनपुट वैल्यू होता है, जो फंक्शन को दिया जाएगा, जिसे हम ऑपरेशन कहेंगे, उन्हें आर्ग्यूमेंट्स या ऑपरेंड्स कहते हैं। और ये ऑपरेशन जो है उन्हें इनपुट्स पर काम करके हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। गिव्स अ वेल डिफाइंड आउटपुट वैल्यू। ठीक, तो हमने यहाँ आपको क्या बताया, एक ऑपरेशन क्या है? एक ऑपरेशन जस्ट लाइक एक फंक्शन होता है, यानी एक फंक्शन होता है जो इनपुट के रूप में या तो कुछ नहीं लेगा या कुछ लेगा, यानी एक इनपुट, दो इनपुट, तीन, चार, पांच, छह इनपुट्स लेगा, या कुछ नहीं लेगा। कुछ नहीं वाला आपको हायर क्लास में इसकी जानकारी मिलेगी। जब फंक्शन कुछ नहीं लेता है तो वह कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, प्योर कांस्टेंट नंबर्स। इसके अलावा जब एक इनपुट, दो इनपुट, तीन इनपुट, चार इनपुट ऐसे लेता है तो उसके आधार पर रिजल्ट मिलता है हमें। ठीक है, तो प्रश्न ये है यहाँ कि फंक्शन होता क्या है। इसे और ढंग से समझना है तो फंक्शन टॉपिक पर बने वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। और मैंने जो वीडियो यानी यूट्यूब पर अपलोड किया है उन्हें जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होता है, जस्ट लाइक एक मशीन होता है, मशीन। और कोई भी मशीन को ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक मशीन का वर्किंग कैसे होता है। एक मशीन कुछ लेता है जिसे इनपुट कहेंगे, उस पर काम करता है, यानी प्रोसेसिंग होगी उसकी इनपुट की, और एक आउटपुट दे देगा। ये किसी मशीन का वर्किंग आइडिया है, वर्किंग प्रोसेस है। मशीन इनपुट लेगा, काम करेगा, आउटपुट देगा। हमारा फंक्शन मैथमेटिकल मशीन भी ऐसे ही करता है, कुछ लेगा, काम करेगा, आउटपुट दे देगा। काम क्या करेगा, जैसे ही आप फंक्शन के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा काम करने का मतलब जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट निकालना, साइन निकालना, वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो वहां के लिए हमें कुछ चाहिए जिसे इनपुट कहेंगे, और उस पर उनको जोड़ना है जोड़ेंगे, घटाना है घटाएंगे, स्क्वायर करना है स्क्वायर करेंगे, जो करना है सो करेंगे, और उस कर काम खत्म होने के बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो हमारा ऑपरेशन भी बिल्कुल इसी बिहेवियर का है। वह कुछ लेता है, काम करता है और रिजल्ट देता है। ठीक, कैसे, वो टाइप के हिसाब से हम लोग समझे। ठीक है, उससे पहले एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास 5 है और 3 है, ये दोनों इनपुट्स कहे जाएंगे। यही हो गए इनपुट्स। इस पर काम करना है, ये वाला ऑपरेशन, ये हो गया हमारा ऑपरेशन। एडिशन का ऑपरेशन करना है, ये ऑपरेशन हो गया। ऐड करने का ऑपरेशन, तो 5 में 3 को ऐड करेंगे 8 मिलेगा। ये हो गया इस ऑपरेशन का काम। क्या किया हमने, 2 इनपुट दिया, उसको ऐड किया, रिजल्ट मिल गया। तो हमारा ऑपरेशन यही करता है, इनपुट लेता है, काम करता है। काम क्या हो रहा है यहाँ, जोड़ने का। तो काम करता है और हमें रिजल्ट दे देता है। ओके, इसी तरह से घटाने का भी, 5 लिया, 3 लिया, 5 में से 3 को घटाया, 5 और 3 इनपुट्स होगा, ऑपरेशन घटाने का हो गया, और ये 2 मिला। कोई नंबर है और इसके साथ हम माइनस अटैच करते तो हम कहते हैं निगेशन। ये भी एक ऑपरेशन है, निगेशन ऑफ ए नंबर, ये भी ऑपरेशन होता है। जैसे यहाँ का ऑपरेशन क्या है, एडिशन का ऑपरेशन। यहाँ दूसरे ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है। और तीसरा ऑपरेशन क्या है, निगेशन का ऑपरेशन है, किसी नंबर का निगेशन लेना। और इसी तरह से आगे और भी ऑपरेशन देखेंगे बारी बारी से। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन के बारे में क्या जाना, ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो 0 या मोर इनपुट्स लेता है, जिन्हें ऑपरेंड्स या आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, उस पर काम करता है और एक वेल डिफाइंड आउटपुट प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स, टाइप में अगर आएंगे तो ऑपरेशन के टाइप से सबसे पहला यूनरी ऑपरेशन। ये क्या करता है, सिंगल इनपुट लेता है, यूनरी ऑपरेशन। ये सिंगल टेक्स ओनली वन इनपुट यानी आर्ग्यूमेंट एंड गिव्स एन आउटपुट, एक आउटपुट दे देगा। एक इनपुट लेके एक आउटपुट देगा। इसका वर्किंग जस्ट लाइक दिस मशीन, ये मशीन की तरह होता है। मान लो मशीन बना रहे हैं हम कुछ ऐसा, एक डायग्राम जहां दो यहाँ एक इनलेट और एक आउटलेट है, एक से एंट्री होगी और दूसरे से एग्जिट होगी। तो यहाँ कोई काम करेंगे, यहाँ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है इस डब्बे के अंदर। इसके लिए क्या है, एक इनपुट रहेगा, मान लेते हैं ये इनपुट। ध्यान से सुनिए, यूनरी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन होता है जिसमें एक सिंगल इनपुट जाता है। हमने कहा ऑपरेशन एक मशीन है, तो चलिए मशीन बना लिया हमने, एक ऐसा मशीन जिसमें से एक इनपुट जाएगा, उस पर प्रोसेसिंग होगी और उसका एक आउटपुट मिल जाएगा। यही है हमारा यूनरी ऑपरेशन। एग्जाम्पल अगर देखना है तो सेट्स में आइए या नंबर्स में आइए। नंबर्स जो दिए गए, तो किसी नंबर का निगेशन, जैसे निगेशन ऑफ 2 इज -2, ये यूनरी ऑपरेशन में आता है, किसी नंबर का निगेशन लेना। जैसे निगेशन ऑफ -5 इज +5। तो आप ध्यान से देखें, जो भी नंबर ले रहे हैं उसका निगेशन ले रहे हैं तो चिन्ह उलट जा रहा है। जैसे ये प्लस था तो माइनस हो गया निगेशन, और ये पहले से माइनस था तो प्लस हो गया। तो
तो ये नंबर के ऊपर यूनरी ऑपरेशन कहलाता है, निगेशन लेना। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं और क्या है। जैसे अगर सेट्स के ऊपर काम करते हैं, सेट्स में लेते हैं, तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये यूनरी ऑपरेशन। मान लीजिए ये सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो इसे ऐसे लिखते हैं, ये यूनरी ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ एक सेट लिया है हमने और इसका कॉम्प्लीमेंटेशन किया है, यानी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो वो बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम और दूसरी जगह से एग्जांपल ले, जैसे मैट्रिक्स से लेते हैं, तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इसे हम लोग ए टी ऐसे लिखते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सारे यूनरी ऑपरेशंस हैं ऑफ मैट्रिक्स ए, इसे ऐसे लिखते हैं। जहां एक इनपुट दे, उस पर काम करके एक रिजल्ट गेन करें, वो यूनरी ऑपरेशन। ओके, आगे दूसरा बाइनरी ऑपरेशन, जिसके बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है, बाइनरी ऑपरेशन। यूनरी मतलब वन होता है और बाइनरी मतलब दो होता है। एक ऐसा ऑपरेशन जहां दो इनपुट्स हो, यानी इस तरह के ऑपरेशंस क्या करते हैं, टेक्स टू इनपुट्स वैल्यूज, दो इनपुट वैल्यूज लेंगे एंड गिव्स एन आउटपुट, एक आउटपुट दे देंगे। ये ऑपरेशंस होते हैं। अगर इसे ध्यान से देखें थोड़ा मशीन डायग्राम में, तो जरा देखिएगा, ये रहा दो इनपुट वाला मशीन, कुछ ऐसा देख लीजिए। इधर इनपुट्स होंगे, दो इनपुट्स, मान लेते हैं एक इनपुट एक्स है, दूसरा इनपुट वाई है, और ये जाएंगे दोनों इनपुट, अंदर प्रोसेसिंग होगी और एक रिजल्ट मिलेगा, मान लीजिए जेड। तो दो इनपुट्स का एक आउटपुट मिला, ये बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स, जैसे जोड़ने का काम, जब भी प्लस साइन आता है तो इसके लिए हमें दो इनपुट्स यानी दो नंबर चाहिए, जैसे 5 और 3, ये दोनों इनपुट हो गए, जोड़ दिया हमने, 8 मिल गया, ये आउटपुट हो गया। ये 5, यहाँ है 5, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 3, दोनों को दिया, जोड़ने का काम हो रहा है, यहाँ ऑपरेशन लिखा जाएगा, तो जोड़ने का काम हुआ, रिजल्ट मिल गया जेड, यानी 8 मिल गया। घटाने का काम, ये भी दो इनपुट पर ही काम करता है, एक इनपुट पर कोई मतलब नहीं है इसका। गुना करने का काम, जो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, ये सारे बाइनरी ऑपरेशन। इसके अलावा दो सेट्स का यूनियन, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, ये दो सेट्स का घटाव, ये सब बाइनरी ऑपरेशन। और ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशंस आपको दिखेंगे जो बाइनरी। इसके बाद तीसरा टर्नरी होता है, इनके बारे में हमें कुछ पढ़ना नहीं है, तो नाम जान लीजिए, टर्नरी ऑपरेशन आप समझ सकते हो। बाइनरी मतलब दो, टर्नरी माने 3, तो 3 इनपुट्स होते हैं यहाँ पर, 3 इनपुट्स। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो आगे जो ऑपरेशंस मिलेंगे, एनरी ऑपरेशन, यानी एन इनपुट्स वाले ऑपरेशंस, यानी कि यहाँ 3 इनपुट्स होंगे, एक आउटपुट, यहाँ एन इनपुट्स होंगे और उन एन इनपुट्स का एक आउटपुट मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में पढ़ना है जरा उसको देखें, क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या हैं, जरा देखा जाए, हेडिंग लिखते हैं क्या, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं ऑपरेशन। ठीक, ठीक है। क्या बताया, अभी अभी हमने बताया कि बाइनरी ऑपरेशंस वो होते हैं जो दो इनपुट्स लेते हैं और उन दो इनपुट्स के कोरिस्पॉन्डिंगली एक यूनिक आउटपुट देते हैं। तो चलिए नोट किया जाए उसके बारे में, फिर एग्जांपल देखा जाए और फिर कुछ और चीजों को ध्यान से देखना और समझना। ए बाइनरी, बीओ बाइनरी ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन which takes two
इनपुट वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड गिव्स एंड आउटपुट वैल्यू। क्या करता है ये ध्यान से पढ़कर समझ ले। एक बाइनरी ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो दो इनपुट वैल्यूज लेगा और एक आउटपुट वैल्यू देगा। मशीन स्ट्रक्चर में हमने अभी अभी उसको दिखाया आपको। कुछ ऐसा, यहाँ दो इनपुट जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा यहाँ, और उसका एक आउटपुट जेड में। ठीक, एग्जाम्पल वही दिखा दिया हमने। बाइनरी ऑपरेशन में जोड़ने का काम, घटाने का काम, ये सारा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन। थोड़ा लिखने का तौर तरीका देखो, जैसे 5 में 3 ऐड कर रहे हैं, 8 मिलेगा। इसे ऐसे भी लिखेंगे, अब देख लीजिए नया तौर तरीका लिखने का, प्लस 5 3 इक्वल्स 8, ये नया तरीका। ये नोटेशन प्योर फंक्शनल नोटेशन। जरा फंक्शन के बारे में याद कीजिए। फंक्शन अगर सिंगल इनपुट वाला है तो ऐसे लिखते हैं, अगर दो इनपुट वाला फंक्शन है तो ऐसे लिखते हैं, तीन इनपुट्स वाला फंक्शन है तो ऐसे लिखते हैं। तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन दो इनपुट वाला फंक्शन है, तो लिखने का तौर तरीका ये रहा, एफ एक्स कॉमा वाई। तो एफ की जगह वो चिन्ह लिखेंगे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे प्लस करना है तो प्लस लिखेंगे, माइनस करना है तो माइनस लिखेंगे। ये एफ की जगह, फिर से अलग देखिए, ये एफ एक्स कॉमा वाई। इस नोटेशन को अभी समझेंगे हम लोग, ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो ये नोटेशन है, इसी नोटेशन के फॉर्मेट में ये लिखने का तौर तरीका है। शुरू से हम ऐसे लिखते आ रहे हैं, सही है, ये भी ये सही है हमारा। लेकिन इसे ऐसे भी लिखा जाता है जो फंक्शनल नोटेशन है। इफ की जगह प्लस माइनस इनटू डिवीजन, जो यूनियन इंटरसेक्शन जो भी है वो लिखते हैं, और अंदर में ब्रैकेट के अंदर में इनपुट देते हैं और बाहर में आउटपुट। इस तरह से अगर दो नंबर को जैसे गुना कर रहे हैं, 5 इंटू 3 15 मिला, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 3, बाहर में इंटू का साइन और 15। तो ये बाइनरी ऑपरेशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सारे के सारे ऑपरेशंस ऐसे ही बहुत सारे। तो ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ध्यान से देखेंगे, यूनियन का, इंटरसेक्शन का काम, एंड डॉट 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 इटीसी, ये सारे के सारे आर बाइनरी ऑपरेशंस। ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि ये दो इनपुट लेते हैं और उसका एक यूनिक आउटपुट देते हैं। ये रहा बाइनरी ऑपरेशन पर। अब जरा और आगे बात को समझें। इन ऑपरेशंस को फंक्शनल नोटेशन में लिखना सीखना है, क्योंकि वही हमारे हर एक क्वेश्चन में यूज होगा। जो भी आप प्लस माइनस इनटू डिवीजन के लिए साइन यूज कर रहे हैं, अब हमें करना क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है अलग अलग, इन सब के लिए जनरल एक सिंबल तैयार करेंगे। इन सब को हम लोग मानेंगे एक फंक्शनल, एक यूनिक नोटेशन देंगे। जैसे या तो स्ट्रिक्ट दे सकते हैं, स्ट्रिक्ट पढ़ते हैं इसको, स्ट्रिक्ट, या हम इसको सर्किल से डिनोट करेंगे हर एक को, या इसको कैरेट साइन से, या इससे, इनमें से किसी से डिनोट करेंगे। ध्यान से सुन ले, आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसको इसी चिन्ह के रूप में लिखेंगे। ये फंक्शनल नोटेशन, ठीक है। हम आगे दिखा रहे हैं, चलो। जैसा कि हमने कहा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन? वो फंक्शन जो दो इनपुट लेगा और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा। तो बाइनरी ऑपरेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसी सिंबल को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है। कैसे? एफ की जगह इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए करते हैं। ये जनरल चिन्ह है। जरा देखिए इधर बता रहा हूं, जैसे हम फंक्शन बोल रहे हैं, एफ एक्स फंक्शन, तो कहीं एफ एक्स बराबर 2x दिया रहता है, कहीं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया रहता है, कहीं एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया हुआ रहता है, एंड एफ एक्स बराबर ये अलग 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 स्ट्रक्चर्स दिए गए रहते हैं। सब एफ एक्स ही मानते हैं, जी एक्स वगैरह भी मानते हैं, लेकिन एफ एक्स हर जगह। तो एफ एक्स एक कॉमन नेम होता है, जनरल नेम होता है, वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है।
तो इसी तरह से किसी भी ऑपरेशन को यूज करने के लिए प्लस माइनस इंटू डिवीजन यूनियन इंटरसेक्शन किसी को भी डिनोट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। ये दो तरीके हैं, ये फंक्शनल नोटेशन में हो गया। ये दो तरीके हैं जिनके हेल्प से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में चीजों को लिखना पढ़ना समझेंगे सीखेंगे। ठीक है, ध्यान रहे ये बात। अब आइए डेफिनेशन लिखते हैं। अभी डेफिनेशन नहीं बताया मैंने। 10 डेफिनेशन क्या है? बात डेफिनेशन क्या होता है? ए डेफिनेशन में जानने से पहले जरा बात को समझेंगे। कोई भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं, ये बात समझ लीजिए, कोई भी जोड़ने का काम करना है तो हमें नंबर चाहिए या वेक्टर्स चाहिए, कुछ चाहिए, ये नंबर चाहिए, कम से कम 2 नंबर चाहिए। घटाने का काम करना है तब नंबर चाहिए। यूनियन का काम करना है तो 2 सेट्स चाहिए। तो जो काम करना है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, यूनियन, इंटरसेक्शन, उसके लिए हमें 2 वस्तुएं चाहिए। यहाँ ये जो भी चीज है याद रखेंगे वो किसी ना किसी सेट से लिए जाते हैं, फ्रॉम अ सेट, यानी एक कलेक्शन से आते हैं। उसी कलेक्शन के ऊपर हमें, उसी कलेक्शन के 2 मेंबर्स के ऊपर हमें ये ऑपरेशंस करने होते हैं, जोड़ने का, घटाने का, गुना करने का, भाग करने का। फिर से सुन ले ध्यान से, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, वस्तुएं। वो वस्तु कहीं उड़ते हुए नहीं मिल जाएगा, चलो पेड़ पे लटका है तोड़ लो उसको, नहीं, ऐसा नहीं। वो किसी कलेक्शन, किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसी फैमिली से उनको ले लेते हैं और उस पर काम करते हैं। तो जब भी हम ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं तो उससे पहले हमें एक सेट डिफाइन करना पड़ता है। ठीक, इसके लिए एक सेट माने तो बाइनरी ऑपरेशन उसके में कैसे लिखेंगे? ए बाइनरी ऑपरेशन, जिसे मान लो यहाँ स्ट्रिक्ट से डिफाइन करते हैं, जैसे फंक्शन बोलते हैं तो एफ लिखते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे स्ट्रिक्ट लिखेंगे। ऑन अ सेट ए, सेट के बिना ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक, ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। एक बाइनरी ऑपरेशन दिए गए किसी सेट पर एक फंक्शन होता है। कैसे काम करते हैं जरा देखिएगा। यह फंक्शन 2 इनपुट लेता है और वो 2 इनपुट इस सेट से लिए जाते हैं, और जिस सेट से 2 इनपुट लिए जाते हैं उसी में आउटपुट मिलता है। ध्यान से सुन लीजिए, यह एक ऐसा फंक्शन है जो यहां से इनपुट लेगा ए इंटू ए से, और ए से आउटपुट देगा। अगर ऐसा कोई ऑपरेशन काम कर रहा है तो उसे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? तो बार बार वीडियो को देखिए और समझिए। बाइनरी ऑपरेशन स्टार किसी सेट के 2 मेंबर के ऊपर काम करता है और उस रिजल्ट को देता है, एक रिजल्ट देता है जो उसी सेट से बिलोंग करता है। अब 2 सेट्स का गुना अगर आप जानना चाहते हैं तो सेट थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। जैसे ए गुना ए निकालना है, तो जरा देखिए गुना करने पर क्या होता है, ये पेयरिंग होता है। पेयरिंग यानी यहाँ एक एक से कंबाइन करता है, एक 2 से कंबाइन करता है, 2 1 से कंबाइन करता है, और 2 2 से, ऐसे पेयर बनते हैं। तो एक पेयर जो लेते हैं वो 2 इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, कलेक्ट करके लेता है। एक एक 2 इनपुट होगा 1 2, दूसरा इनपुट होगा 2 1, तीसरा इनपुट 2 2, चौथा इनपुट। ठीक, इस प्रकार से एक बाइनरी ऑपरेशन 2 इनपुट लेता है और उसका एक यूनिक आउटपुट देता है। जैसे आप समझना चाहते हो, मान लेते हैं कि एक्स और वाई हमने सेट ए से लिया, देन इस पर जब काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, जिसे ऐसे लिखते हैं एक्स स्टार वाई, और ये उसी सेट से बिलोंग करेगा। एक्स स्टार वाई यानी एक्स और वाई के पीछे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट उसी सेट से बिलोंग करेगा, तो इसे कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। इसे अलग अलग एग्जांपल से हमने समझा भी दिया है, उसे ढंग से पढ़िए और चीजों को समझिए, समझ में आए।